माता की चौकी को उठाने का शुभ दिन। मान्यता है कि नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब इसका सही तरीके से पालन किया जाता है और संकल्प अनुसार व्रत पूरा करके उसका पारण किया जाता है। 9 दिनों तक व्रत करने के बाद चौकी के पास ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही माता की चौकी हटाना उचित होता है। माता की चौकी को नवरात्रि के पहले दिन स्थापित करके दशमी तिथि यानी दशहरे के दिन हटाना सही माना जाता है। माता की चौकी हटाने के सही नियम। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद सही तरीके से माता की चौकी हटाने का नियम है। कलश के नारियल और चावल का भी सही तरह से प्रयोग होना चाहिए। मान्यता यह भी है कि दशमी तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में बेहद ही शुभ योग बनता है। इसी वजह से माता की चौकी को 9 दिनों तक स्थापित करने के बाद 10वें दिन मां का विसर्जन किया जाता है। कलश के नीचे रखी गई चावल और अन्य सामग्रियों को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जित करना अनिवार्य है। कलश के चावल, नारियल और जल का क्या करें? कलश में रखे चावलों को आप पक्षियों को खाने में दे सकते हैं। एक और विकल्प है, किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, आंवला, बरगद आदि के समीप की मिट्टी में चावल के दाने दबा दें जो नारियल चौकी पर रखे हुए होते हैं। उसे प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांटे और परिवार समेत ग्रहण करें। आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों और सभी सदस्यों के ऊपर छिड़के आप प्रसाद के रूप में भी जल की ग्रहण करें। मान्यता है कि कलश के भीतर 9 दिनों तक माता लक्ष्मी का वास होता है। कलश के जल को सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, इसके बाद शयन कक्ष में, तत्पश्चात पूरे घर और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़कें। याद रखें कि यह जल बाथरूम में ना डालें। कलश के सिक्के का क्या करें? जो सिक्का कलश में डाला जाता है उसको अपनी तिजोरी में रख लें। कलश पर बंधे कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं या गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। माता की चौकी हटाने के लिए आप सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान ध्यान से मुक्त हो जाए और इसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करते हुए अपनी भूल की माफ़ी मांगे। यदि आप हवन कर रही हो या रहे हो तो नवमी के दिन हवन करने के बाद उस हवन सामग्री के साथ जो मिट्टी और पूजा संबंधी सभी सामग्री को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।